बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एक्सरसाइज 5.2 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का कह रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन आर द nth टर्म ऑफ 2 AP 63 65 67 एंड 3 10 17 इक्वल। कौन सी वैल्यू होगी एन की जहाँ पे ये दोनों एपी इनकी जो nth टर्म है वो आपस में क्या होने वाली है, इक्वल होने वाली है। तो एक एपी तो ये रही मेरे पास 63 65 और 67 और दूसरी एपी ये रही 3 10 और 17। ये दो एपीज हैं हमारे पास। तो कह रहा है एन की कौन सी वैल्यू जहाँ पे ये एपीज की जो nth वैल्यू वो क्या होगी, सेम होगी। तो पहले इस पहली एपी की बात करूं अगर, तो यहाँ पे ए कितना मेरे पास, ए की वैल्यू अपने पास 63। कॉमन डिफरेंस की बात करूं तो कॉमन डिफरेंस कितना है, 65 माइनस 63 कितना आ गया 2। इन दोनों एपीज को आमने सामने रखना है, इनकी nth टर्म सेम करनी है हमने, है ना, इक्वल करनी है। तो ये आ गया पहली एपी की बात। दूसरी एपी की बात करूँ तो ए की वैल्यू अपने पास कितनी आ रही है, ए की वैल्यू आ रही है 3। और कॉमन डिफरेंस की बात करूँ, डी की बात करूँ तो वो कितना आएगा, 10 में से 3 जाएगा तो अपने पास कितना आएगा 7। तो ए कितना 63 और यहाँ डी कितना मेरे पास 2, यहाँ ए कितना 3 और डी मेरे पास कितना 7। इतनी चीज़ क्लियर हुई, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये दोनों ए पीज़ की nth टर्म आपस में इक्वल करनी है। तो यहाँ भी ए एन और यहाँ भी ए एन, फॉर्मूला क्या अपने पास, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। और यहाँ इस ए पी की बात करें ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन टर्म्स इक्वल करनी है ना हमने, दोनों के लिए ए एन के ऊपर चलना है, ठीक है। तो ए एन टर्म कैसे इक्वल होगी अपने पास, तो उसके लिए देखो क्या करना पड़ेगा। अब ए कितना मेरे पास, यहाँ ए की वैल्यू है 63 प्लस एन माइनस 1। अब एन कितना आएगा, एन की वैल्यू तो हमें पता नहीं है, तो ये एन डी कर दो माइनस, और डी कितना मेरे पास, कॉमन डिफरेंस अभी फिलहाल लिख लेते हैं डी ऐसे ही। यहाँ ए की वैल्यू कितनी है 3 प्लस एन डी माइनस का डी कर लो, ये हटा दो, ये आ गया 63 प्लस एन इंटू डी, डी कितना है 2, तो 2n माइनस 2 इक्वल टू 3 प्लस एन डी, एन और डी कितना है 7, तो 7n माइनस 7। अब यहाँ से आप कर लो, 63 में से 2 जाएगा तो कितना आएगा मेरे पास 61 प्लस 2n इक्वल्स टू 7 का माइनस, और ये प्लस का 3 तो माइनस 4 प्लस का कितना 7। 61 ये रहा, माइनस का 4 है इस तरफ जाएगा तो प्लस का, यहाँ 7n है प्लस का 2n है, यहाँ आएगा तो माइनस का। ये कितना आएगा 65, और 7n माइनस 2n की बात करें तो कितना आएगा 5n। एन यही रहा 65 अपॉन क्या करेंगे हम 5, तो 5 कितने सा 13 सा। तो n की जो वैल्यू आ रही है मेरे पास, n की वैल्यू आ रही है 13। तो दोनों टर्म्स, दोनों एपीज़ में जो इनकी 13th टर्म होगी, दोनों एपीज़ में जो इनकी 13th टर्म होने वाली है वहाँ पे अपनी वैल्यू क्या होने वाली है, सेम होने वाली है। इसकी भी 13th टर्म जो होगी और इस एपी की भी 13th टर्म जो होगी वो सेम ही होगा, जो भी टर्म होगी। आई होप इतना समझ में आया। अगर समझ में आया तो चैनल को लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो।